मेरे साथ पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं 1 साल से घर बैठी हूँ। दिस इज़ द डार्केस्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ वेयर आई एम ओनली ट्राइंग टू मोटिवेट माय सेल्फ कि कितना काम हर किसी को मिल रहा है, एवरीबॉडी इज़ वर्किंग एंड समहाउ आई एम एट होम। एंड देन इवेंचुअली मुझे बोला गया कि नहीं, अभी इसमें कुछ ऐसे सीन्स ऐड हो गए हैं। तो आई वाज़ लाइक नहीं, देन आई डोंट वांट टू डू इट। सो देन उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि हम प्रोड्यूसर, मेरे लिए क्या हो रहा है, व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर मी? अब मैं इस खाली टाइम का क्या करूँ? रज़ामंदी होनी बहुत ज़रूरी है। आप जस्ट बिकॉज़ आपकी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, इट्स लाइक मन मर्ज़ी। लाइक अगर हर्षद और शिवांगी को अलग करने बोला, तो वो अच्छी चीज़ ही थी। क्योंकि वो दोनों, ये जो कुशल ने जो ये गली के बच्चे, बिल्डिंग के बच्चे करना चालू कर दिया ना, दिस वाज़ टोटली, तुम क्या गुंडे हो क्या? तुम अगर वो गली के बच्चे हैं, बिल्डिंग के बच्चे, तो तुम क्या गली के गुंडे हो? इंडियन टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस अशिता धवन, कृष्णा चली लंदन, ये रिश्ता क्या कहलाता है और प्रेम लीला जैसे हिट शो में अपनी धमाकेदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीता। लगभग 2 दशकों से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रही अशिता जी आज हमारे साथ अपनी जर्नी के बारे में और अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर करेंगी बात। सो लेट्स गो एंड वेलकम मैम, सो गुड टू सी। हाय, थैंक यू, प्लेज़र इज़ ऑल माइन। अब क्या कहना चाहेंगी अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में? क्योंकि जिस तरीके से उसका बज़ बना हुआ है, मैंने भी देखा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक डिबेट के साथ-साथ एंटरटेनमेंट भी दे रहा है और लोगों को सोशल अवेयरनेस भी। इसमें क्या खास बात है? तो वो क्या होगा आपकी तरफ से? देखो, मुझे लगता है शो का नाम ही है पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश। हुँ, तो आपको घर बैठे-बैठे अपने फ़ोन स्क्रीन्स पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, जो बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस किए गए होंगे। तो वो बहुत अच्छा लगेगा ऑडियंस को एक चीज़ ऐसी देखने को, क्योंकि न्यू है। इट हैज़ अ मोटिव दैट हमें एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हमें डिबेट करनी है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा एक फ्रेश एलिमेंट है इन द रियलिटी वर्ल्ड, वेयर you get to speak your point of view as an actor, and the audience gets to see and listen to those point of हुँ, views, जो बाकी जो रियलिटी शोज हैं उनसे काफी अलग है, बिकॉज वहां की लड़ाइयाँ, उनके मुद्दे बहुत बेसिक, जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो इसलिए बर्तन खड़कते हैं, आवाज आती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें हुँ, हमें एक टॉपिक दिया जाता है और हमें उसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने होते बिल्कुल। और मैंने देखा और हैं। एक या, जो रेड पैनल है, ग्रीन पैनल है, सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं। यस। उस पे हम बात करें उससे पहले मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया, आपके कई शोज़ का नाम लिया। तो अगर आपको उनमें से कुछ बताना हो कि अगर आपको एक चूज़ करना हो, आपका किरदार या आपका कोई शो, जिससे आपके करियर में आपको सबसे ज़्यादा पुश मिला, ग्रोथ मिली, तो वो कौन-सा होगा? So Bidai is one show which gave me, it gave me, बोलते हैं ना, हॉल ऑफ वॉल ऑफ फेम में जो आपका पहला अवार्ड होता है, दैट वाज हुँ, बिदाई। बिकॉज वो एक ऐसा शो था जिसमें तकिया कलाम इंट्रोड्यूस हुआ था और हमारी इंडस्ट्री में एक वेव ऑफ तकिया कलाम आया था जो मैं ही लेकर आई थी। सो विद इन बिदाई, मैं तकिया कलाम, बस झूठ तो मैं बोलती नहीं। हुँ, फ्रॉम देयर आई हैव डन 15 शोज जिसमें मेरे अलग अलग तकिया कलाम रहे हैं। इट्स अ कैच फ्रेज। So a lot of credit goes to Rajan ji and बिदाई, बिकॉज अगर बिदाई नहीं होता तो बहुत सारी चीजें और नहीं आती मेरी लाइफ में। एंड एक और शो है लेडी स्पेशल, जो बहुत ही प्यारा शो था। मुझे लाइक आई गॉट टू बी अ प्रोटैगनिस्ट पहली बार, इन आर इंडस्ट्री। मेरे होर्डिंग्स ऑल ओवर बॉम्बे लगे थे। आई वॉज विथ एक्टर्स लाइक नीना गुप्ता जी, शिल्पा तुलस्कर। हुँ। सो दैट वॉज लाइक अ गुड फ्रेम टू सी योर सेल्फ। So I love these two shows. They're very, very close to my heart. That is Bidai and Lady Special. तो इतने एक्सपीरियंस के बाद व्हाट इज़ द डार्केस्ट फेज फॉर यू इन द इंडस्ट्री मैम? Right now is the darkest phase for me in, because 20 साल हो गए काम करके। एंड मेरे साथ पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं 1 साल से घर बैठी हूँ। सब लोग काम कर रहे हैं। एक टाइम होता था जब मुझे सब बोलते थे, यार तू तो बैक टू बैक शोज करती है, तू तो घर पे बैठती ही नहीं, यू आर तो ऑलवेज वर्किंग। तो मैं उसको बहुत अच्छे पॉजिटिवली लेती थी, लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है कि उन सबके बोलने की ना नजर लग गई है। And somehow nothing is working out. So for an actor to not have work when you are only an actor, I'm not anything else. I'm just an actor. So this is the darkest phase of my life where I'm only trying to motivate myself कि कोई बात नहीं, ऊपर वाले का प्लान है, जो हो वो मन इच्छा, जो ना हो वो हरी इच्छा। कोई ऑडिशन मेरा नहीं वर्कआउट होता तो मैं अपने आप को यही बोलती हूँ, मे बी समथिंग बेटर इन स्टोर। ये सब बोलने में बहुत आसान लगता है, बट व्हेन यू गो थ्रू इट, इट इज वेरी टफ। हुँ।
where verticals are coming up and कितना काम हर किसी को मिल रहा है, everybody is working and somehow I am at home. जो इनिशियल वर्टिकल्स आ रहे थे, अब बजट्स की वजह से वो भी नहीं आ रहे। सो जैसे अगर एक डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं आएगा तो वो प्रैक्टिस कैसे करेगा, वैसे अगर एक टैलेंटेड एक्टर के पास, एक ऑनेस्ट एक्टर के पास अगर काम ही नहीं आएगा तो वो बट क्या क्या वजह है इतने एक्सपीरियंस के बाद भी आई आपको डोंट नो ऑडिशन देना पड़े दोबारा एंड काम ना कि मिलना? आई डोंट माइंड ऑडिशनिंग, आई रियली डोंट माइंड। मुझे लगता है ये एक प्रोसेस होता है एंड इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है ऑडिशन देना। उनको भी देखना होता है ना कि आप उस कैरेक्टर में कैसे लुकते हो, कैसे दिखते हो, आप उसको कैसे निभाते हो। आप जो जैसे इट्स लाइक अ टीम ना। तो अगर सपोजिंग मुझे हीरो की मदद के लिए कास्ट कर रहे हैं, तो हीरो कैसा, क्या मैं उसकी माँ लगूंगी कि नहीं लगूंगी। अब जैसे अगर आपने फरमान खान को हीरो लिया है, तो फरमान खान की माँ तो मैं नहीं लग सकती ना, या मैं उसकी चाची लग सकती, तो वो उनको देखना होता है। They want to see that. They want to see what clothes, what jewelry, what makeup looks good on you. All that is fine. But then the budgets have dropped so bad. आपका मन ही नहीं करता to say yes to something like that because you feel that you have a body of work and experience behind you. और मुझे पता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलती हूँ कि जैसे मैं काम करती हूँ ना, वैसे कोई नहीं करता होगा। कोई भी नहीं। मैं चैलेंजिंग सिचुएशंस में इन्वॉल्व्ड रहती हूँ, मैं खड़ी रहती हूँ, मुझे अपना पूरा काम पता होता है, डायरेक्टर को मेरे पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता। मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ना बोला है कि आपकी बात बहुत अच्छी है कि आप कैरेक्टर को समझ जाती है, रोल को, उसमें ढल जाती है। मैं अपना 500% देती हूँ। मेरा माहौल सेट पे एकदम कमाल होता है जब मैं सेट पे होती हूँ। मतलब मैं नहीं होती तो मेरे जो मेकअप दादा, जो थर्माकोल पकड़ के खड़े रहते हैं, लाइट दादा, वो लोग मुझे बोलते हैं, अरे मैम आपका लाइन ही आपको बहुत मिस किया। So I know what I bring to the table. But even after that, if you don't want to cast me or if you don't want to give me a respectable figure, हम्म। then where does an actor go? I can only hope and pray कि अपना time आएगा and आपको you have to go through this phase. बट So इस this दौरान is the darkest phase of my life in 22 years of my career. जब हम किसी एक्टर से बात करते हैं और ऐसा सिचुएशन अगर किसी और के साथ है तो उनके मुँह से ऐसे लफ्ज़ भी निकलते हैं कि मुझे काम तो मिल रहे हैं बट जिस तरीके से बोल्ड काम जिसमें काफ़ी गाली-गलौच है, जो मैं नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता वैसे ही काम मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? कुछ ऐसी गलत चीज़ ऑफ़र हो रही है जो आप नहीं करना चाहो? हाँ, मतलब होती है, बट they offer you, the choice is yours whether you want हुँ, to do it or no. Today, if I am not comfortable doing bold scenes, that is my personal choice. हुँ, Nobody is forcing me कि तुम करो इसको। वो अगर मुझे वो चीज़ ऑफर करेंगे और मेरे इनहिबिशंस होंगे, तो मैं अपना चॉइस लेके बोलूंगी ना, आई बेग आउट ऑफ इट कि नो, आई डोंट वांट टू डू दिस। हुँ, जैसे मुझे एक बार एक चीज के लिए कास्ट किया था, और उसके बाद तभी इट वाज अ क्लीन स्टोरी, एंड देन इवेंचुअली मुझे बोला गया कि नहीं, अभी इसमें कुछ ऐसे सीन्स ऐड हो गए हैं। तो आई वाज लाइक नहीं, देन आई डोंट वांट टू डू इट। सो देन उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि हम प्रोड्यूसर, जो टॉप प्रोड्यूसर है, हम उनको बता देंगे कि आप मना कर रही हैं। तो ऐसे तो बता दो कि मैं मना कर रही हूँ, इट्स ओके। बिकॉज सबके अपने दायरे होते हैं। लाइक आई लुक एट लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई एम अ मदर ऑफ हुँ, 2 किड्स। मेरे बच्चे देख रहे हैं, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स देख रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू डू द राइट थिंग बाय माई चिल्ड्रन, कि मैं कुछ ऐसा काम ना लूं जिससे मेरे बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाए, जिसमें स्कूल में उनको, अगर मैंने कुछ करते हुए उनके फ्रेंड्स ने देख लिया तो उनको ट्रोल करे या उनको परेशान करे कि अरे तुम्हारे, बिकॉज वो तो बच्चे हैं ना। हुँ। सो फॉर मी दैट इज माई टेक, माई इंडिविजुअल चॉइस, सो आई विल नॉट डू इट। कोई बिल्कुल। फोर्स नहीं करता आपको। बट जब 20-22 साल से आप लगातार काम करते आ रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपसे सीख भी रहे हैं, लोग इंस्पिरेशन भी मान रहे हैं। बट जब ऐसे फेज़ आपका चल रहा होता है, तो आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हो, हैंडल करते हो? प्लीज़ वो बता दीजिए, लोग जानना चाहेंगे। देखो, बहुत डिफिकल्ट होता है। इनिशियल तो आप वेट करते रह जाते हो कि हाँ कुछ होगा, कुछ होगा। बट जब वो कुछ होगा का फेज भी पास हो जाता है, एंड देन यू आर जस्ट एट होम एंड यू आर डूइंग योर घर के काम एंड यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट, बहुत आपको ना एक पॉइंट के बाद बहुत ही हताश फील होता है। यू फील कि मेरे लिए क्या हो रहा है, व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी, अब मैं इस खाली टाइम का क्या करूं। सो द बेस्ट थिंग इज, इस खाली टाइम पे अपने ऊपर काम करो। डू थिंग्स दैट यू लाइक, लर्न समथिंग। लाइक मैंने भी जिम ज्वाइन किया है, मैं कोई जुम्बा क्लास जाती हूँ, मैं कोई मिक्स मार्शल आर्ट्स क्लास जाती हूँ। तो अपने आप को बिजी रखती हूँ, ताकि मुझे जो अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है, जो मेरे लिए प्लान है मेरी डेस्टिनी में, उसके लिए मैं तैयार रहूं।
जैसे अगर हम जब शूट करते हैं तो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो हमें अपने हमारी हेल्थ बहुत निग्लेक्ट हो जाती है, हमारी डाइट निग्लेक्ट हो जाती है। और मैं तो इतनी वो हूँ भी नहीं कि मैं सुबह सुबह उठ के जिम जाऊं। आई एम नॉट लाइक सो, बिकॉज आई लाइक टू स्लीप आराम से। तो अगर शूट होता है तो मैं अपने कॉल टाइम पे उठती हूँ, लेकिन कॉल टाइम के पहले मैं वर्कआउट करने नहीं जाऊंगी। तो अगर मैंने वो सब तब नहीं किया, तो इस फ्री टाइम में मैं आई यूटिलाइज माई सेल्फ लाइक दैट, कि घर में स्किन केयर कर लिया, हेयर केयर कर लिया, कुछ नया पढ़ लिया, कुछ सीख लिया। सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट। एटलीस्ट आई डू ऑल ऑफ दैट, अदरवाइज तो आप पागल हो जाओगे, बिकॉज यू नॉट नो व्हाट टू डू। लाइक अभी जैसे आजकल कितने सारे डांस फॉर्म्स है, कितने कोरियोग्राफर्स है जो वर्कशॉप्स होल्ड करते हैं। तो मैं जाती रहती हूँ उसके लिए, कीप लर्निंग, तो मेरी डांसिंग स्किल्स भी पॉलिश होती रहती है। क्योंकि सीखने का तो कोई अंत ही नहीं है। आप बस जितना बटोर सको नॉलेज, जितना टैलेंट स्किल्स को अपने पॉलिश करते रहो। दैट्स व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 1 ईयर। बिल्कुल। एंड कमिंग बैक टू पॉइंट ऑफ क्लैश आपके न्यूज़ शो पे, अभी आपने एक चीज़ कहा कि नज़र लग गई। अगर उसी चीज़ को मैं कनेक्ट करते हुए उस डिबेट के कॉन्सेप्ट पे ले जाऊँ, तो उसमें एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। या तो एक डिबेट एक पैनल पे कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, ये एक अंधविश्वास है। और दूसरी पैनल पे कहा जा रहा है कि कुंडली भी देखी जाती है, उसके बाद लोग अपने कदम उठाते हैं हर चीज़ को लेकर। तो इस पे आपका क्या मानना है? आप किसकी तरफ जाओगे? आपका झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है? देखो, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर की मूर्त। हुँ, जिस चीज से आप रेजोनेट करते हो, जो चीज आपको समझ आती है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं टैरो में बहुत मानती हूँ। सो मेरी एक टैरो रीडर है जिनको मैं पिछले 14 साल से फॉलो कर रही हूँ। तो उनके साथ मेरी ट्रस्ट है, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, पर एक विश्वास है कि चलो आगे बता देते हैं वो कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप तो प्रिपेयर टेलीपैथ रहो। रीडिंग कभी सही साबित हुई? मेरी हर बात उनकी सही साबित हुई है। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, मैं 2012 मार्च की बात आपको बता रही हूँ। इन मार्च 2012 आई रीच्ड आउट टू दिस टैरो रीडर, एंड शी टोल्ड मी दैट यू आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। आई सेड हो ही नहीं सकता, अभी तो 2 साल हुए मेरी शादी को, पॉसिबल ही नहीं है। इन नवंबर 2012 मैं जुड़वा बच्चों की मम्मी थी। तब से लेके आज तक उनकी जो भी मेरे कार्ड्स में जो भी रीडिंग आई है, वो बिल्कुल सही और बिल्कुल एक्यूरेट आई है। सेकंड जो टॉपिक है वो एक ऐसे मुद्दे पे थी जो काफ़ी जेन्युइन है और समाज में अभी उस पर खुलकर बात नहीं की जाती। अगर मैं उस टॉपिक की बात करूँ, तो आपका भी लव मैरिज है और आपको भी पता है व्हाट इज़ लव फॉर यू एंड व्हाट इज़ डेफिनिशन ऑफ लव। सो या उस डिबेट में यही था कि जिसमें आप भी डिबेट करती नज़र आए कि अगर तो एक कपल प्यार कर रहे हो और उसमें महिला की रज़ामंदी ना हो, तो पति को कहीं न कहीं उसे हवस का नाम दे दिया जाता है और दोनों अगर रज़ामंदी करें, तो वो प्यार है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सी, अभी ये मेरा ही एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं इसके पक्ष में नहीं थी। हुँ, आई वॉज अगेंस्ट इट, बट दैट वॉज माई पार्ट टू प्ले। लाइक इन द डिबेट, हुँ, टू टीम्स आर मेड, यू डोंट डिसाइड विच इज योर टीम। हम स्कूल भी जाते हैं तो हम बच्चों को टीचर बोलते हैं ना, हाँ आप लोग फॉर बोलेंगे, आप लोग अगेंस्ट बोलेंगे। हुँ, तो आई वॉज टोल्ड टू स्पीक इन अगेंस्ट ऑफ दैट टॉपिक। तो उस हिसाब से तब मैंने अपना पार्ट प्ले किया। लेकिन अगर आप मुझसे एज एन इंडिविजुअल पूछो, सो आई फील दैट यस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ इट्स अ मैन से और इट्स अ वुमन से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रजामंदी होनी बहुत जरूरी है। आप जस्ट बिकॉज आपकी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इट्स लाइक मन मर्जी। नो, two people have to be aligned mentally for them to be physically intimate with each other. So yeah, that's my take. और उसमें ये भी कहा गया कि मैरिज इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। यस, की कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग। मैं कहती हूँ मैरिज नहीं, हर रिलेशनशिप, इवन एक माँ बच्चे का रिलेशनशिप इज अबाउट कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग के टाइम पे ना मम्मी पापा हमको बोलते थे चुप रहो, हमको पता है, जाओ इधर से, बच्चे हुँ, बाहर जाओ, चुप रहो। आजकल का टाइम ऐसा नहीं है। इन टुडेज टाइम्स किड्स हैव क्वेश्चंस, सो आपको उनको कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा। जब आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तभी वो बच्चे समझेंगे कि हाँ चलो, इनका मतलब ये है। हमारे पेरेंट्स ने हमको कभी समझाया नहीं, हमको सिर्फ हम समझ गए खुद ही। हम लोग का बैच अलग था ऑफ पीपल, हम लोग की जनरेशन अलग थी। बट हुँ, जेंजीज नीड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज अ की नॉट ओनली इन अ रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, बट एवरीवेयर। क्योंकि बात करोगे, हर चीज सॉल्व हो सकती है कम्युनिकेशन से। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर और आपकी रजामंदी
इंटीमेटली इन्वॉल्व होने की नहीं है, तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली दो लोगों के बीच में कुछ अनसेड चीजें हैं जो रिजॉल्व नहीं हुई है, जिनके बारे में बात नहीं की है। तो एक औरत तो नहीं कर सकती। लाइक आई फील फॉर अ मैन सेक्स इज सेक्स, बट फॉर अ वुमन इट्स नॉट दैट। She wants her head to be clear and to be completely surrendered to her partner's wishes only if mentally she is sane with her partner। कि मन में अगर उसके कुछ चीजें हैं अपने हस्बैंड की, होती है कुछ चीजें जो आपको नहीं अच्छी लगी, आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, आपने कुछ देख लिया, तो till that is not communicated and resolved, it's very difficult for any woman to just dive into an intimate action। बिल्कुल। अब जिस तरीके से आपके शो और ये कुप्पू टीवी पे जिस तरीके से वायरल हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, उसी तरीके से कुछ रियलिटी शो है जो काफ़ी ट्रेंड में है, वायरल है। मैं नाम लूँगा अगर लॉकअप अलायंस काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो क्या आप फ़ॉलो कर रही हो उनमें से कोई और हाँ, तो Yes, कौन से yes. कंटेस्टेंट आपके फ़ेवरेट है? I'm watching both shows, and I'm really liking Shriya Kalra in Lockup. हुँ, I हुँ। think she's doing her thing, yeah। मतलब उसमें गट्स है अपनी बातें बोलने को, अपने स्टैंड पे खड़े रहने को। और अगर लोग उसके अगेंस्ट भी है, सारे झुंड में भी खड़े हैं, तो शी इज ओके टू स्टैंड सोलो एंड फाइट हर बैटल। एंड आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। एक रियलिटी शो में जब आप जाते हो तो आप वहाँ अलायंसेस आपको बनाने होते हैं। यस, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, यू नीड पीपल, लेकिन हर बार आपको अपने टाइप के लोग नहीं मिलते हैं। हर बार बिल्कुल। आपको वैसे लोग नहीं मिलते हैं जिनको आप पहले से जानते हो, या आपके फील्ड के हैं, या आपके माइंडसेट के हैं। नाउ हु वुड हैव थॉट लाइक अ श्रेया एंड शिल्पा वुड गेट टुगेदर? लाइक जस्ट बिकॉज वो दोनों अपने ओपिनियंस में लाउड है डज नॉट मीन दैट दे आर फाइटर्स। आई थिंक दे हुँ, आर सेइंग द राइट थिंग ऑल्सो। लाइक अगर हर्षद और शिवांगी को अलग करने बोला, तो वो अच्छी चीज ही थी, क्योंकि वो दोनों लाइक आप कंफर्ट लेवल, आप अपना घर ढूंढ लेते हो उस वक्त, क्योंकि आप अपने घर से दूर हो। सो यू फाइंड होम इन अ पर्सन यू ऑलरेडी नो। सो देन आप कंप्लेसेंट हो गए ना, और जहां आप कंप्लेसेंट हो गए वहां आपकी ग्रोथ रुक गई। तो हुँ। आपकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी किसी रियलिटी शो में? सो आई लाइक श्रेया अ लॉट। लाइक फुल रिस्पेक्ट आफ्टर दैट टास्क दैट शी लिफ्टेड राम कपूर का जो बैग के हिसाब से उन्होंने वो शी हैड टू डू दैट टास्क, वेट टास्क। दैट आल्सो शी डिड वेरी वेल। इनफैक्ट मुझे धीरज दोपहर पे लगा पोपट हो गया। हाँ, Crispy, overconfident and over smart, and he lost. See, overconfidence always leads to the gutter. बट श्रेया का नाम आपने लिया अभी हाल ही में माधुरी ग्रोवर जी एलिमिनेट हुई है घर से। वो वो कहा जा रहा है कि श्रेया ने जिस तरीके से उन्हें डिसरिस्पेक्ट की और श्रेया का पूरा गेम प्लान ही झगड़ना है, लड़ना है। तो आपको क्या सही लग रहा है? हाँ, मुझे ऐसे लगा कि श्रेया की दोस्ती अगर माधुरी के साथ थी, हुँ, श्रेया वाज माधुरीज फर्स्ट फ्रेंड इन द हाउस, हुँ, एंड सो फॉर श्रेया, माधुरी वाज श्रेयाज फर्स्ट फ्रेंड इन द हाउस। सो आपका जब एक बॉन्ड बिल्ड होता है, एंड व्हेन यू हैव स्टूड अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट ऑल ऑड्स ना, देन समहाउ ना वो एक ऐसा बॉन्ड होता है जो आपको निभाना होता है टिल द एंड, अनलेस एंड अनटिल आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो हियर आई फेल्ट दैट नाउ बिकॉज माधुरी जी वाज opening up to the game and understanding more people and getting friends to more people, friendly with more people, तो वो अपना पहला रिश्ता भूल गए। लाइक अपने आगे रिश्ते बनाते बनाते आपको अपना पहले रिश्ते नहीं भूलने चाहिए। आपको उन रिश्तों को भी आगे लेके चलना होता है। सो हियर आई फेल्ट दैट माधुरी जी के हाथ में अगर वो फाइल आ गई थी और उनके बीच में एक डिस्कशन हुआ था, और आगे पीछे तो माधुरी जी हाँ ही बोलती है ना। लाइक अगर हुँ, श्रेया हुँ। ने बोला दैट शी वांट्स टू सेव माधुरी जी, और वो उनके लिए टास्क खेली, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा कि नहीं नहीं श्रेया तू अपने लिए खेल। शी डिडंट से दैट। तो जब इस टास्क में जब वो जा रहे थे एंड दे डिसाइडेड कि फाइल तेरे को मिलेगी, तू मेरे को दे देना, मुझे मिलेगी तो मैं दे दूंगी, तो माधुरी जी तो 10 मिनट से लेके बैठी थी ना वो फाइल, पर उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि अच्छा सुन मुझे तेरी फाइल मिल गई है। शी डिडंट इवन डू दैट। शी केप्ट इट। ये तो श्रेया ने नोटिस किया, तो दिस इज चीटिंग। फिर तो आप भी टास्क खेल रहे हो ना। तो इफ यू आर प्लेइंग अ टास्क, देन शी हैज द राइट टू मेक दैट डिसीजन, नो? बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो। अगेन, हम रिश्ते बनाएंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, बट द फ्रेंड्स can't be the whole part of our journey, na? So here I felt that Madhuri ji was wrong and Shreya was okay. उसकी चॉइस है यार, उसका गेम अगर खराब हो रहा है और उसकी दोस्त उसको बैकस्टैब कर रही है, तो आगे फ्यूचर में आप कैसे ट्रस्ट करोगे? सो गेम पॉइंट ऑफ व्यू श्रेया वाज राइट। ह्यूमैनिटी को बाहर छोड़ के आओ, बिकॉज ये एक रियलिटी शो। बिल्कुल एंड व्हाट अबाउट आकांक्षा चामोला? जिस तरीके से उनके काफ़ी राज़ इसमें खुले जा रहे हैं और गौरव का आना और अभी भी उनका साथ देना। सो एज़ अ ऑडियंस व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? See, I know them, so I would like to say no comments. I don't want to comment on this. It's their personal thing. It's their personal
चॉइस, पर्सनल डिसीजंस कि वो क्या अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। मेरा इसमें क्या सोचना है इससे कोई मैटर ही नहीं करता, बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। एक चीज़ वही है कि अगर इस पे अगर आपका कुछ रिएक्शन हो या आपकी कुछ बात हो कि क्या आकांक्षा की गेम प्लान यही है कि वो वल्गैरिटी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहती है? See, it's not vulgarity. I think it's like सबकी अपनी एक पर्सनल टेस्ट और एक पर्सनल चॉइस होती है ऑफ हुँ, प्रेजेंटिंग एंड पोर्ट्रेइंग themselves, you know, out there. Like if Akanksha has been exposed to such a big platform और वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक शो कर रही है, तो वो उनका माइंडसेट है कि वो किस तरीके से अपने आप को दर्शाना चाहती है, क्या उनका मोटिव है, क्या उनके थॉट्स है, हाउ ओपन इज शी और हाउ ओपन शी फील्स इट्स ओके टू बी, दैट इज हर प्रेरोगेटिव। हुँ, तो दैट इज बिटवीन हर एंड इट इज, जो उसका रिएक्शन होगा वो उसके हस्बैंड के साथ होगा। सो लाइक आई सेड, इट्स खुद का चॉइस है। आई डोंट वांट टू लाइक कमेंट एनीथिंग, बिकॉज यार वुमेन टू वुमेन ऑल्सो कुछ होता है दैट, आई बिल्कुल, डोंट बिल्कुल। वांट टू से एनीथिंग। मे बी मेरे लिए सही है, गलत है, आई डोंट नो, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग जिससे उसको कोई बैड लाइट में मैं लेकर आऊं, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हर चॉइस। एंड व्हाट अबाउट अलायंस जिस तरीके से उसमें ज़ेन और मिलेनियन का जिस तरीके से बैटल चल रहा हुआ है और सोहेल खान सर का वहाँ आना, उनकी एक्स वाइफ का भी जुड़ जाना, या किस तरीके से ये आप चीज़ देख रहे हो? इट्स अ फन शो, इट्स बहुत इंटरेस्टिंग, उसके टास्क पास मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी गेम्स बहुत मजेदार है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि यार मिनी एंड निखिल are there, इनको बचपन से देखा है मैंने। हुँ, हुँ। और दे आर लाइक दीज एजुकेटेड क्लासी एलीट पीपल हु आर वेरी स्मार्ट, यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम कि इनके बोलने का तरीका, इनकी सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका, इनका टेक ऑन सर्टेन थिंग्स इज वेरी एक्साइटिंग। कि यार हम जो बिग बॉस में देखते हैं या दूसरे शोज में देखते हैं, तो जिस तरीके की लड़ाइयाँ होती है वो ये लोग नहीं करते। हुँ, दे हैव अ हुँ। डिफरेंट वे, तो एक एक अलग फ्लेवर देखने को मिलता है कि वाओ, ऐसी भी एक पर्सनालिटी है। लाइक आई लाइक अरसलान ऑल्सो अलॉट। आई थिंक इज वेरी कूल, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी क्लासी, बात करने का तरीका, उसके सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका। सो आई लाइक ऑल दैट एंड आई फील वेरी बैड फॉर वंशज। I feel very bad for Vanshaj. I feel कि यार, in fact, I should not feel bad for him. I should feel proud of him the way he exited the show and he said what he said. कि यार गट्स है बंदे में टू ओन अप टू व्हाट ही इज। तो आई जस्ट विश इसमें भी अगर कोई वाइल्ड कार्ड हो तो वंशज शुड कम बैक, बिकॉज उस बेचारे की गेम ना अधूरी रह गई। बिल्कुल, वही सब लोग सोच रहे हैं कि उनको एज़ अ वाइल्ड कार्ड एंट्री लाया जाए। या ये जो कुशल ने जो ये गली के बच्चे, बिल्डिंग के बच्चे करना चालू हुँ, कर दिया ना, दिस वाज टोटली नॉट क्लासी। लाइक बिल्कुल अभी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं दिखी, मतलब कि मतलब तुम मतलब दिस इज गुंडागर्दी हो व्हाट? तुम क्या गुंडे हो क्या? तुम अगर वो गली के बच्चे, बिल्डिंग के बच्चे, तो तुम क्या गली के गुंडे हो कि तुम कुछ भी बोलोगे कि इनको तो मैं निकालूंगा? कौन हो तुम? क्यों निकालोगे तुम किसी को? सो उसका जो एजेंडा था कि वो पीछे ही पड़ गया था, इसको निकालना है, इसको निकालना है, बेचारी डॉली को भी निकाल दिया उसने। आई टू लाइक डॉली ऑल्सो अलॉट। यही होता है पता है पॉलिटिक्स में और हुँ, ये झुंडबाजी में ना, लोग बलि चढ़ जाते हैं। अब जैसे अगर अली गोनी आया, अली एक अलग फ्लेवर लेकर आया, ठीक है, अली एक आई ओपनर लेकर आया, तो यू कैन ऑलरेडी सी कि कुशल और अरसलान के बीच में इश्यूज हो रहे हैं। अगर अली पहले आ जाता तो शायद वंशज और डॉली नहीं जाते, बिल्कुल। कि वो ऐसे इनकी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए बच्चे, विच इज वेरी सैड। अगर आपसे पूछे लॉकअप का एक विनर और अलायंस का एक विनर आप किसे देखना चाहेंगे तो क्या नाम होंगे आपकी तरफ से? सी मुझे ऐसा लगता है कि अलायंस बनाई अरसलान के लिए, ऐसा लगता है उसके लिए बनाया है उन लोग ने ये शो। हुँ, तो आई वुड लाइक अरसलान और मिनी, एक्चुअली अरसलान, मिनी, निखिल, दीज आर माई थ्री ऑप्शंस फॉर विनर्स, टॉप थ्री। एंड लॉकअप में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ दैट हु श्रेया इज गोइंग खान? टू। नो, आई डोंट थिंक श्रेया विल विन, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप अपना बेबाक साइड दिखा देते हो ना, हुँ, तो हुँ, ऑडियंस इतनी दिलदार नहीं होती जो इस बेबाकी को अवार्ड दे। वो एक बिल्कुल, बैलेंस्ड विनर देखना चाहती है। वो एक कहीं ना कहीं अभी श्रेया की जर्नी में चेंजेस आएंगे अगर, सो यू नेवर नो दैट श्रेया कैन आल्सो विन, बट एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमारी ऑडियंस, हम लोग के माइंडसेट इतने लिमिटेड हो जाते हैं ना, हॉर्स ब्लाइंड विजन हो जाती है हमारी, कि हमको लगता है यार इसने इतना खराब किया, अब तो ये खराब ही करेगा। नहीं, चेंज भी होते हैं, यही तो उतार चढ़ाव भी तो जिंदगी का नाम है ना। बिल्कुल। तो इट्स टू अर्ली टू से who's going to win लॉकअप, क्योंकि इनकी तो और भी एंट्रीज आ रही है ना, एंट्री सो दैट इट्स टफ टू से।
थैंक यू सो मच, इट्स लवली कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू, माय प्लेजर। तो एनीथिंग फॉर योर लवली फैन्स एंड ऑडियंसेस, क्या सरप्राइजेस आपकी तरफ से आगे कुछ है, कुछ हिंट देना चाहेंगी आप? तभी तो मैंने बोला मेरा डार्केस्ट फेस चल रहा था, तो मैं अपनी हुँ, ऑडियंस से हमेशा यही बोलूँगी कि मैंने आज तक जितना भी काम किया है, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया है, आपको हँसाने के लिए किया है, आपके घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए किया है, इवन इफ इट इज़ माय इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और माय द रील्स दैट आई मेक। सो टुडे आई रिक्वेस्ट यू एंड आई आस्क यू टू प्रे फॉर मी कि जल्दी से मुझे अच्छा-सा काम मिल जाए और मैं जल्दी से आपको फिर से एंटरटेन करने के लिए आपके होम स्क्रीन्स पर आ जाऊँ। तो एंटरटेनमेंट का डोज़ जारी रहेगा, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच।